इस जगह छिपा है बड़ा खजाना। अरबपतियों के पैसे से शुरू हुई खोज। खोजने के लिए जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने झोंकी ताकत। जेफ बेजोस, बिल गेट्स ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर खजाने की खोज के लिए फंडिंग कर रहे हैं। कैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स ग्रीनलैंड में जलवायु संकट से लाभ उठाना चाह रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक महाविनाश की चिंता जता रहे हैं। ग्रीनलैंड हाल के वर्षों में कई बार सुर्खियों में रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में कहा था कि अमेरिका इस क्षेत्र को खरीद सकता है। तब ट्रंप के बयान को बेतुका विचार बताते हुए डेनमार्क ने तुरंत खारिज कर दिया था। लेकिन ग्रीनलैंड के भविष्य से अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़ा है। तब वैज्ञानिकों के एक समूह का कहना है कि दुनिया के सबसे उत्तरी द्वीप ग्रीनलैंड के तट की खोज उन्होंने भाग्य से की है। वे मानते हैं कि ग्रीनलैंड के तट दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप है। परंतु अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड सुर्खियों में है। जब बर्फ पिघलकर जमीन का हिस्सा दिखने लगा तो साइंटिस्ट वहां की मिट्टी का टेस्ट करेंगे ताकि पता लगा सकें कि कौन सा मेटल वहां से मिल सकते हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और माइकल ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से हैं, जो क्षेत्र में बढ़ते जलवायु संकट के बीच हरित ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर निकल और कोबाल्ट सहित महत्वपूर्ण खनिजों के खनन का वित्त पोषण कर रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक द्वीप राष्ट्र वर्तमान में अभूतपूर्व दर से बर्फ के पिघलने का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अरबपति कैलिफोर्निया स्थित खनिज अन्वेषण स्टार्टअप कोबाल्ट मेटल्स को वित्त पोषित कर रहे हैं, जो लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने के लिए खनिजों का खनन कर रहा है। विशेष रूप से कैलिफोर्निया स्थित कंपनी ने इस परियोजना के लिए ब्लू जे माइनिंग के साथ साझेदारी की है। कोबाल्ट मेटल्स के CEO कर्ट हाउस ने CNN को बताया कि हम एक ऐसी जमा राशि की तलाश कर रहे हैं जो दुनिया में पहली या दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निकल और कोबाल्ट जमा होगी। ग्रीनलैंड के दो क्षेत्र जो खनिजों के खनन के गवाह हैं, वे हैं डिस्को द्वीप और नुस्वाक प्रायद्वीप। कई भूविज्ञानी और भूभौतिकविद अन्य लोग खजाने की खोज में क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। विशेष रूप में से क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण ग्रीनलैंड जल्द ही महत्वपूर्ण धातुओं की सोर्सिंग के लिए ग्राउंड जीरो बन सकता है। इस बीच ग्रीनलैंड सरकार ने पहले ही देश में महत्वपूर्ण धातुओं की उपलब्धता के संबंध में व्यापक शोध और मूल्यांकन कर लिया है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खनिज निष्कर्षण को एक संभावित विकल्प माना है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ खनिजों में कोयला, तांबा, सोना, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और जस्ता शामिल है। हालांकि क्षेत्र में जलवायु संकट के कारण एक बड़ी चिंता गायब हो रही है। बर्फ के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि है। नासा के वैज्ञानिक नाथन कर्ट्स ने CNN को बताया, ग्रीनलैंड की सरकार खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला के खनन को शामिल करने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकास का समर्थन करती है। अब जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के वो हैं, और बिल गेट्स सहित दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्ति ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर हेलीकॉप्टर और ट्रांसमीटरों के साथ एक बड़े पैमाने पर खजाने की खोज का वित्त पोषण कर रहे हैं। जबकि जलवायु संकट अभूतपूर्व दर से ग्रीनलैंड को पिघला रहा है, जो विडंबना के मोड़ में निवेशकों और खनन कंपनियों के लिए एक अवसर पैदा कर रहा है, जो हरित ऊर्जा परिवर्तन को शक्ति देने में
सक्षम महत्वपूर्ण खनिजों की खोज कर रहे हैं। अरबपतियों का समूह, जिसमें अन्य लोगों के अलावा माइकल ब्लूमबर्ग भी शामिल है, यह शर्त लगा रहा है कि ग्रीनलैंड के डिस्को द्वीप और नुस्वाक प्रायद्वीप पर पहाड़ियों और घाटियों के सतह के नीचे करोड़ों इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण खनिज है। कोबाल्ट मेटल्स के सीईओ कर्ट हाउस ने सीएनएन को बताया था कि हम एक ऐसी जमा राशि की तलाश करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से वो पैसे की फंडिंग चाह रहे हैं। अब आर्कटिक की लुप्त हो रही बर्फ जमीन पर और समुद्र में एक अद्वितीय द्वंद्व का उजागर करती है। ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए ग्राउंड जीरो है, लेकिन यह संकट के समाधान के लिए आवश्यक धातुओं की सोर्सिंग के लिए ग्राउंड जीरो भी बन सकता है। अब कंपनी के प्रतिनिधियों ने सीएनएन को बताया कि अरबपति क्लब खनिज अन्वेषण कंपनी एक कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप कोबाल्ट मेटल्स को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहा है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ और कीमती धातुओं को खोजने के लिए कोबाल्ट ने ब्लू जे माइनिंग के साथ साझेदारी की है, जो अक्षय ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और बड़ी बैटरी बनाने के लिए आवश्यक है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने पर खजाने की खोज में लगे। ये अरबपति किसी सोना चांदी की नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आ सकने वाली बैटरी के लिए कीमती धातु खोज रहे हैं। इन अरबपतियों में जेफ बेजोस, बिल गेट्स और ब्लूमबर्ग वाले भी हैं, सब शामिल हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में बर्फ पिघल रही है। अब इस बर्फ के नीचे खजाने की खोज हो रही है। ये भी एक अजीब सी चीज है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स में कई तरह की मशीनें लगाकर खजाना खोजा जा रहा है। और ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ निवेशकों और खनन कंपनियों के लिए बेहतरीन मौका दे रही है। ग्रीनलैंड में ग्रीन एनर्जी को शक्ति देने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हो रही है। वैज्ञानिक अगली गर्मियों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जो है वो धरती के वहां से जो भी मिट्टी के सैंपल हैं वो ले जाके उसे टेस्ट कर सकें। 30 भूवैज्ञानिक, जियोफिजिस्ट, बावर्ची, पायलट और मैकेनिक जमीन के नीचे दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए डेरा डाले हुए हैं। यहाँ तरह तरह की मशीनों के जरिए चट्टानों के नीचे जांच की जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी जमीन के नीचे का डेटा विश्लेषण हो रहा है, ताकि अभी से इस बारे में पता रहे कि अगली गर्मियों में आखिर कहाँ ड्रिलिंग करनी है। ग्रीनलैंड एक स्वशासित देश है, लेकिन ऊपरी तौर पर उस पर डेनमार्क का कंट्रोल है। वैसे तो यह देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके 20 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में चट्टान और बर्फ है। जलवायु संकट की वजह से ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ काफी तेजी से पिघल रहे हैं। सर्दियों से बर्फ के अंदर दबे कुछ इलाके बाहर आ गए हैं। यह आपदा वैसे इन्वेस्टर्स और माइनिंग कंपनियों के लिए तो बड़ा अवसर दे ही रही है, और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में मददगार बहुमूल्य पदार्थों की खोज में भी है। आपको क्या लगता है कि इस खनन से क्या हमारे जलवायु परिवर्तन पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो कितने ही जो डेनमार्क के किनारे पर बसे हुए कई शहर हैं जो उस पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र की जो है उसमें पानी अधिक हो जाएगा। आपको क्या लगता है? प्लीज अपना प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।